So hi everyone, now we are going to start motion chapter of class 9 physics. So first of all, we will discuss what is motion. When an object changes its position with respect to time, we said it is in motion. For example, you saw many examples in your daily life. Every second, if a car is moving or any vehicle is moving on the road, so that continuously changes its position with respect to time. So that is in motion, right? You are writing something on the paper. Your pen is in continuous motion. Your hands are in the continuous motion. So that are एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल मूविंग ऑफ अ फैन. फैन भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दैट वी कॉल इट इज इन मोशन. In a game or when you are playing, you kick a ball. The ball is continuously changes its position. That is also in motion. आप डोर को शट करते हो, क्लोज करते हो, पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, दैट इज मोशन. ठीक है, आप उसको मोशन में ले आए हो. सो व्हाट इज मोशन? इफ वी डिफाइन when an object changes its position, changes its position with respect to time, it is said to be in motion, right? We said this object to be in motion. Examples, several examples I told you. All the vehicles on the road, ठीक है, moving on the road. If we study the motion, then there is also another term which is also necessary to study, which is at rest. ठीक है, अगर हमें मोशन के बारे में पढ़ना है तो वी शुड नो व्हाट इज रेस्ट. रेस्ट की पोजीशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज साइड टू बी एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी बेंच है, चेयर है, कुछ भी है आपके रूम में, आपके आसपास, कोई भी ट्री है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वी कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, एट रेस्ट. So when object doesn't change its position, when an object does not change its position with respect to time, it is said to be at rest. तब हम कहेंगे ये किस में है? It is at rest position, right? एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, जितने भी ट्रीज वगैरह हैं या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं अराउंड यू, दे आर एट रेस्ट. सो वन मोर थिंग, कैन यू टेल मी कि अगर कोई चीज मोशन में है फॉर वन पर्सन, कैन इट विल बी एट रेस्ट एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्सन? क्या उसी इंसान के लिए एक चीज जो उसके लिए रेस्ट में है, क्या वो सेम टाइम पे मोशन में हो सकती है? इज इट पॉसिबल और नो? So yes, it is possible. We can explain it with the example. What is that example? If we have this a stationary platform, ठीक है, stationary platform, रेलवे स्टेशन होता है, that is stationary, वो रेस्ट में है, ठीक है. There is a tree along with it, उसके पास में ही
स्टेशन के पास में देयर इज अ ट्री, ठीक है, एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है, देन द पर्सन इज ऑल्सो एट रेस्ट and the tree in front of him is also at rest. तो for this person this tree is at rest, ठीक है, इस पर्सन के लिए अभी ये ट्री किस पोजीशन में है, एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि पर्सन के लिए ट्री जो है इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेस्ट पोजीशन में है और वो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, दैट पर्सन स्टैंडिंग एट द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म. बट व्हाट हैपन इफ दिस पर्सन नाउ stand on the या sit in the moving train, this is a moving train, ठीक है, in that direction, this is moving train, ठीक है. when this person sit in this moving train what happen, moving train क्या करेगी, it goes in that direction. तो उसको क्या लगेगा, जब आप कहीं जाते हो, when you are coming to school या going to your home, यू सिट इन द बस, है ना, आपको क्या लगता है कि आप बस में बैठे हो एंड द ट्रीज आर गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, पेड़ पीछे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू एंड अलोंग विद द बस आर इन मोशन बट द ट्रीज आर स्टेशनरी, ठीक है. पर अभी पर्सन को क्या लगेगा व्हेन ही सिट इन दिस मूविंग ट्रेन, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन द ट्री इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द ट्री चेंजेस इट्स पोजीशन, द ट्री इज इन मोशन, नॉट दैट पर्सन. वो अपने आप को नहीं मानेगा कि वो मोशन में है, उसके लिए द ट्री इज इन मोशन, राइट. सो सेम पर्सन था, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट उसके लिए जब वो स्टेशनरी था, जब वो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे था, सो दैट ट्री इज एट रेस्ट. बट जैसे ही वो मूविंग ट्रेन में आया, दैट पर्सन, फॉर दैट सेम पर्सन द सेम ट्री इज नाउ इन मोशन. सो ये कैसे हुआ कि सेम ऑब्जेक्ट दोनों ही केसेस में ट्री है, बट इस केस में ट्री इज एट रेस्ट, बट इन दिस केस फॉर द सेम पर्सन दैट सेम ऑब्जेक्ट द ट्री इज इन मोशन. तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ जगह चेंज होने की वजह से, प्लेस चेंज होने की वजह से. इनिशियली जो प्लेस था जहां से वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को, उस ट्री को, उस इवेंट को देख रहा था, दैट इज स्टेशनरी, ठीक है. बट जैसे ही वो मूविंग ट्रेन में आया, ठीक है, व्हेन दैट पर्सन सिट इन द मूविंग ट्रेन, तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो मोशन में आ गया. तो ये उस प्लेस का, उस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है कि हम चीजों को कहां से देख रहे हैं. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कॉल दिस नजरिया, ठीक है, देखने का तरीका. एंड इन द साइंटिफिक टर्म्स वी कॉल इट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस टॉपिक को या इस नजरिए को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो व्हाट आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हिच डिस्क्राइब्स एन इवेंट, जो किसी भी एक इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि किन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में वो इवेंट हो रहा है, ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में कर सकते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो देखने का नजरिया. व्हेन वी चेंज, दिस इज अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है. बट हियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग ट्रेन. यहाँ पे क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग हो गया तो ये ऑब्जेक्ट भी मूविंग हो गया. यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी था तो ट्री भी स्टेशनरी था. अंडरस्टूड. सो व्हाट आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज सेट ऑफ coordinates which describes the object's state, position and direction, ठीक है, at a particular instant of time. At a particular instant of time. Understood. ठीक है. तो सेम ऑब्जेक्ट है, सेम पर्सन है,
बट स्टेट चेंज हो गई ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आपने यहां से स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से देखा तो द ट्री एट रेस्ट, बट व्हेन यू सी दैट सेम ट्री while sitting in the moving train, so that tree is in motion। ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी इवेंट की पोजीशन को, उसकी स्टेट को, उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हो, जिन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप उसको स्पेसिफाई करते हो, दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, देखने का नजरिया, आप कहां से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दैट इज दिस। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं कि when in a moving train or a moving car or moving bus, when 2 or 3 co-passengers are sitting, तो आप जो आपके पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन, ठीक है, सो यू आर एट रेस्ट, बट while when we shift that frame of reference outside the car or bus, so जो बाहर इंसान खड़ा है उसके लिए आप और आपकी कार और आपके को पैसेंजर्स ऑल आर इन मोशन। ठीक है, आप सेम हो, अभी भी वहीं बैठे हो या बस में बैठे हो, ऐसे ही चल रहे हो, बट को पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो यू आर एट रेस्ट। लेकिन बाहर अगर आप देख रहे हो, किसी ट्री को देख रहे हो या कोई आपको बाहर से देख रहा है, तो उनके लिए आप मोशन में हो और वो आपके लिए मोशन में है। ठीक है, सो इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से उस ऑब्जेक्ट की सेम टाइम पे स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, सो फ्रॉम ऑल दीज वी कंक्लूडेड कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी चीज सेम टाइम पे अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में भी हो सकती है, बट हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट वी कंक्लूडेड कि रेस्ट and motion are related to each other. ठीक है, so these are the things all about rest and motion. Next, we have types of motion. You have studied in the very previous classes, earlier classes, ki there are different types of motion. We can say rectilinear motion, translatory motion, circular motion, periodic motion, oscillatory motion. All the different types of motions are there. है ना? Translatory, that means if we talk about very quickly, वैसे तो 9th class uniform and non-uniform are there, but we can discuss all other types also. Translatory or the rectilinear motion. Okay. If an object is moving in a straight line or a body is moving in a straight line, so that motion is known as rectilinear motion या translatory motion. एक कार जा रही है straight line में, that is a rectilinear motion. ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे अर्थ है, सो अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द या इलेप्टिकल पाथ अराउंड द सन, सो दैट इज अ सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, और मैरी गो राउंड है जो एक गेम है, दैट इज ऑल्सो अ सर्कुलेटरी मोशन। जो भी चीज सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है ऑफ द मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन। इसी का एक दूसरा टाइप भी है रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन। जैसे आपका फैन है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, तो दैट इज अ रोटेटरी मोशन। ठीक है, सारे पार्टिकल्स उसमें साथ साथ रोटेट करते हैं। थर्ड वी हैव पीरियोडिक मोशन, periodic and non-periodic. So which one is periodic? The name says, according to the name, या नाम से पता चल रहा है कि the motion which repeats itself after very fixed interval of time, उतने ही टाइम के बाद वो मोशन अपने आप को रिपीट करता है। For example, the motion of Earth, rotation of Earth या revolution of Earth around the sun, हर फिक्स्ड इंटरवल के बाद अर्थ का मोशन रिपीट होता है।
एग्जैक्ट टाइम पे 365.25 डेज में, है ना, 365 इंटू 1/4 डेज में पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है अर्थ। तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, क्लॉक में जो सिंपल पेंडुलम होता है वो भी हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही अपने मोशन को रिपीट करता है। मोशन ऑफ अ स्विंग, तो दीज आर ऑल पीरियोडिक मोशंस जो अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक भी हो सकते हैं और नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है या इंपॉर्टेंट टाइप्स है विच वी डिस्कस्ड briefly, those are uniform, motion, and sixth one is non-uniform motion, right? If we talk about examples of oscillatory motion, then swings motion, या motion of a simple pendulum, these are oscillatory as well as periodic. तो it is not necessary कि अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप का होगा, नो। जैसे स्विंग का एग्जांपल हम ले या सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हम ले, सो दीज आर ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। सो दिस इज, नाउ वी विल डिस्कस दीज टू वन बाय वन। नंबर 1 वी हैव यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion. When an object covers equal distances in equal intervals of time, then that object is said to be in uniform motion. First of all, we should know the meaning of uniform. All the students in a school or all the staff members or जो भी एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, दे हैव द सेम ड्रेस, है ना। जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं, दे हैव द सेम ड्रेस, दे हैव टू वेयर देयर यूनिफॉर्म। जैसे नेवी है या आर्मी है, दे ऑल हैव देयर ओन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वैसे तो ड्रेस है, बट दैट ड्रेस इज सेम फॉर एवरीवन। वहां पे जो भी है उनके लिए, सेम रैंक वालों के लिए, सभी बच्चों के लिए सेम ड्रेस होगी, है ना। तो द सेम ड्रेस, तो सेम इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनी यानी कि एक जैसे, यूनिक होगी वो। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम मोशन, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकेंड में 5 मीटर्स कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, एक साइकिल मूव कर रही है रोड पे, तो 1 सेकेंड में व्हेन इट स्टार्ट इट्स विजिट, व्हेन इट स्टार्ट इट्स मोशन, तो आफ्टर 1 सेकेंड इट कंप्लीट 5 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड में फिर 5 मीटर करे, टोटल 10 मीटर्स हो गए। फिर नेक्स्ट में फिर 5 करे, फिर नेक्स्ट में फिर 5 करे। तो इस तरीके से टाइम इंटरवल भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इंटरवल, जो डिस्टेंस इंटरवल है 5 5 5 5, that will also be same. So equal distances covered in equal intervals of time, that is uniform motion, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि साइकिल चल रही है बिल्कुल स्मूथ रोड पे, हाईवे पे, या कार चल रही है हाईवे पे सेम स्पीड के साथ, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। So equal distances in equal interval of time,
ठीक है, यानी कि स्पीड क्या रहेगी इसमें, यूनिफॉर्म रहेगी, स्पीड इज यूनिफॉर्म इन इट. इफ वी प्लॉट द ग्राफ, graph between, we'll discuss the different types of graphs one by one, but if we plot the graph between distance and the time, what we got a straight line. ठीक है, we got a straight line because uniform है ना. First this is time, 1 second, 2 seconds, 3, 4, 5. तो 1 second, in 1 second the cycle या the vehicle, the car covers 5 meter. in next second, next 5 यानी कि टोटल 10 हो गए, फिर नेक्स्ट 5 टोटल 15 मीटर्स हो गए, फिर 20 मीटर्स हो गए, नेक्स्ट 25 मीटर्स हो गए. सो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. देन व्हाट वी कंक्लूडेड कि वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन. हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, हालांकि मैंने लाइन ये पहले ही ड्रॉ कर दी, बट आफ्टर दीज थिंग्स व्हेन वी प्लॉट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो यूनिफॉर्म मोशन में the graph between the distance and time is straight line. अभी हमने displacement नहीं पढ़ी है, we will discuss that, but this is a straight line graph between position and the time. ठीक है, this is uniform motion. Next, non-uniform motion. Non-uniform motion. Non-uniform, that means that is not same. That means there is not any equal distances covered in equal interval of time. यानी कि अगर distance, we have the two quantities, distance and the time. अगर वो दोनों चीजें equal है, same है, that is uniform motion. अगर दोनों में से एक भी चीज equal नहीं है, either distance or a time, तो we call it non-uniform. इसमें दोनों चीजें भी unequal हो सकती हैं या एक चीज तो unequal definitely होगी. ठीक है, so when unequal distance covered in equal भी हो सकता है टाइम, unequal भी हो सकता है, in equal interval of time, it is said to be, या it is called, it is said to be non-uniform motion. Non-uniform motion, right? Non-uniform motion. When we plot the graph, then is the xt graph, displacement या distance time graph. So time is 1 second, 2, 3, 4. If you want आप time को भी 1, 5, 7 uneven कर सकते हैं. तो in 1 second it covered 5 meters. In next it just covered 2. कोई ब्रेकर आ गया, स्पीड कम हो गई, ठीक है, डिस्टेंस कम ट्रेवल हुआ तो 7 meters. Next it's being 15. Next it's being 20. It's being 27. So you see uneven distance interval जो है यहाँ पे 2 का इंटरवल है डिस्टेंस का, here it is 8, here it is 5, here it is 7. So unequal distances covered in equal interval of time. या हम कह सकते हैं यहाँ पे हम डिस्टेंस को इक्वल कर सकते थे, टाइम को अनइक्वल कर देते. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर अनइक्वल है, सो दैट वी कॉल नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका मतलब दैट व्हीकल विच इज मूविंग, इसका मोशन हो रहा है,
that doesn't cover the equal intervals of distance in equal intervals of time. वो equal distance नहीं cover कर रहा है equal interval of time में, right? So when we plot the graph, तो graph कैसा बनेगा? अजीब सा बनेगा, वो कैसा भी बन सकता है नॉन यूनिफॉर्म का, but it is not a straight line. In this case, ग्राफ जो xt ग्राफ होगा is not a स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व होगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. सो दैट वी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. सो इन द टुडेज लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी डिस्कस व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, हाउ मोशन एंड रेस्ट आर को रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे सेम टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है फॉर सेम ऑब्जेक्ट फॉर द सेम पर्सन, और बाय चेंजिंग द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने कहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देन वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 है इन योर सिलेबस, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन, वी हैव डिस्कस्ड दोस. इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस distance, displacement, speed, velocity, acceleration, their numericals, and the equations of kinetic motion. ठीक है. So we will end today's lecture over here. Thank you.